नमस्कार। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो डेटा की दुनिया को समझना तो चाहते हैं, लेकिन जैसे ही कोडिंग का नाम सुनते हैं तो लगता है कि अरे ये अपने बस की बात नहीं। अगर हाँ, तो ये एक्सप्लेनर बिल्कुल आपके लिए है। आज हम साथ मिलकर पाइथन के डर को दूर भगाएंगे और देखेंगे कि ये असल में डेटा से दोस्ती करने का कितना पावरफुल और सरप्राइजिंगली आसान तरीका है। चलिए, सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। पता है, कोडिंग का मतलब कंप्यूटर से बात करना नहीं है। इसका असली मतलब है कंप्यूटर को ये सिखाना कि वो हमारी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करे, ताकि हम यानी इंसान अपना कीमती समय उन कामों में लगा सके जो हम सबसे बेहतर करते हैं: सोचना, स्ट्रैटेजी बनाना और बड़े फैसले लेना। तो इस सफर में आपका साथी कौन होगा? चलिए मिलते हैं डेटा की दुनिया में आपके नए और सबसे भरोसेमंद दोस्त से। मेरा नाम है पाइथन, और हाँ, इससे पहले कि आप किसी सांप के बारे में सोचें, मैं बता दूं कि मैं उससे कहीं ज्यादा फ्रेंडली हूँ। मैं बस एक प्रोग्रामिंग भाषा हूँ और मुझे दुनिया की सबसे आसान भाषाओं में से एक माना जाता है। मैं यहाँ आपको डराने नहीं, बल्कि डेटा के साथ आपकी दोस्ती कराने आया हूँ। अब आप सोच रहे होंगे, अच्छा ये आसान कैसे है? जरा स्क्रीन पर देखिए। बाईं तरफ दूसरी भाषाओं में एक सिंपल सा हेलो वर्ल्ड लिखने के लिए कितना सारा कोड लिखना पड़ता है, और अब दाईं तरफ पाइथन को देखिए। बस एक लाइन, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। जी हाँ, बस इतना सा। ये एक पूरा काम करने वाला प्रोग्राम है। मेरी भाषा लगभग आम बोलचाल की अंग्रेजी जैसी ही है, जिसे कोई भी देखकर समझ सकता है। ठीक है, मान लिया कि ये सिंपल है, पर सवाल ये है कि इसकी ज़रूरत पड़ती कब है? क्या हमारा काम स्प्रेडशीट से नहीं चल सकता? देखिए, ज़्यादातर मामलों में चल सकता है, लेकिन एक सीमा के बाद नहीं। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। सोचिए, आपकी एक छोटी सी प्यारी सी बेकरी है। शुरुआत में सारा हिसाब किताब, सेल्स का रिकॉर्ड, सब कुछ एक स्प्रेडशीट में आराम से मैनेज हो रहा है। सब कुछ आपके कंट्रोल में है। लेकिन आपका काम चल पड़ता है एकदम रॉकेट की तरह। एक स्टोर से 10 और फिर देखते देखते 50 स्टोर हो जाते हैं। आपका बिजनेस सफल हो रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। पर इस सफलता के साथ एक नई और बहुत बड़ी चुनौती आती है। अब आपके पास हर दिन की लाखों सेल्स की एंट्रीज हैं, मतलब लाखों रोज का डेटा। आपकी प्यारी सी स्प्रेडशीट अब बार बार क्रैश हो रही है और इतनी स्लो हो गई है कि एक क्लिक करने के बाद आपको चाय बनाने का टाइम मिल जाता है। अब आप क्या करेंगे? बस यहीं पर हीरो की तरह पाइथन की एंट्री होती है। ये वो अगला कदम है जब आपके पुराने टूल्स छोटे पड़ जाते हैं। लेकिन पाइथन ये सारा भारी भरकम काम अकेले नहीं करता। उसके पास कुछ सुपर पावर्ड टूल्स हैं जो डेटा के सबसे मुश्किल कामों को भी बच्चों का खेल बना देते हैं। इन्हें हम कहते हैं लाइब्रेरीज और जेनरेटिव एआई। तो ये लाइब्रेरी क्या भला है? इसे ऐसे समझिए जैसे एक प्रोफेशनल शेफ की किचन में हर काम के लिए खास टूल्स होते हैं। सब्जी काटने के लिए तेज चाकू, मसाले पीसने के लिए मिक्सर और बेक करने के लिए अवन। ठीक वैसे ही पाइथन में लाइब्रेरी पहले से लिखे हुए कोड का एक कलेक्शन है जो किसी खास काम के लिए बनाया गया है। आपको पहिया दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर आपको अपनी बेकरी की रोज की लाखों सेल्स ट्रांजैक्शंस को एक स्पोर्ट्स कार की रफ्तार से एनालाइज करना है, तो आप पोलार्स जैसी लाइब्रेरी का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपका डेटा इतना ज़्यादा बड़ा है कि वो एक कंप्यूटर पर फिट ही नहीं हो सकता, जैसे किसी बड़ी टेलीकॉम कंपनी का करोड़ों कॉल्स का रिकॉर्ड, तो पाइस्पार्क जैसी लाइब्रेरी काम आती है, जो उस काम को हजारों कंप्यूटरों में एक साथ बांटकर चुटकियों में कर देती है। और अब आती है वो चीज़ जिसने सच में सब कुछ बदल दिया है, जेनरेटिव एआई। इसने पाइथन सीखने और इस्तेमाल करने का तरीका ही बदल दिया है। आप समझ लीजिए कि एआई अब आपका पर्सनल कोडिंग पार्टनर बन गया है, जो 24/7 आपके साथ है, आपकी मदद करने के लिए। आपको घंटों तक कोड लिखने की जरूरत नहीं है। आप एआई को प्लेन इंग्लिश में, जैसे किसी इंसान से बात करते हैं, वैसे बता सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। जैसे, मेरी एक्सेल फाइल पढ़ो जिसमें डेटा मिसिंग है, वो लाइंस हटा दो और हर रीजन की एवरेज सेल्स निकाल कर दो। और बूम, एआई तुरंत आपके लिए सही पाइथन कोड लिखकर दे देगा। और कमाल की बात यह है कि वो सिर्फ कोड नहीं देगा, बल्कि साथ में ये भी समझाएगा कि हर लाइन क्या कर रही है, ताकि आप काम के साथ साथ सीखते भी रहें। है ना कमाल? तो आप देखिए, सीखने का पूरा प्रोसेस ही कितना मजेदार हो गया है। पहला कदम, आप अपनी भाषा में पूछते हैं। दूसरा कदम, आपको कोड और उसकी आसान सी एक्सप्लेनेशन मिलती है। और तीसरा, सबसे जरूरी कदम, आप नतीजे को चेक करते हैं और काम करते करते सीखते हैं। ये रटना नहीं, ये असल में समझना है। पता है, पाइथन सीखना सिर्फ एक
टेक्निकल स्किल हासिल करना नहीं है। इसका सबसे बड़ा और असली फायदा तो ये है कि आपके सोचने का तरीका ही बदल देता है। आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह सोचने लगते हैं। आप बड़ी से बड़ी चुनौतियों को छोटे छोटे लॉजिकल स्टेप्स में तोड़ना सीख जाते हैं। आप हर काम को देखकर खुद से पूछते हैं, रुको, क्या इस काम को ऑटोमेट किया जा सकता है? और धीरे धीरे आपको हर जगह डेटा में पैटर्न्स और नई संभावनाएं दिखने लगती हैं जो पहले कभी नहीं दिखती थीं। एक असल उदाहरण सुनिए। एक मार्केटिंग प्रोफेशनल थीं जो हर हफ्ते रिपोर्ट बनाने में घंटों लगाती थीं। उन्होंने एआई की मदद से इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट कर दिया। अब वो हर शुक्रवार की दोपहर डेटा कॉपी पेस्ट करने में नहीं, बल्कि नई क्रिएटिव स्ट्रैटेजी बनाने में बिताती हैं। यही है असली एम्पावरमेंट। मैं जानता हूँ इतना सब सुनने के बाद, खासकर एआई के बारे में, आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, एक डर। तो चलिए उस डर का सामना करते हैं और उसे आत्मविश्वास में बदलते हैं। और सवाल ये है, अगर एआई ही कोड लिख सकता है तो फिर मुझे पाइथन सीखने की क्या ज़रूरत है? ये एक बहुत ही जायज़ और ज़रूरी सवाल है और आपके मन में आना भी चाहिए। इसका जवाब बहुत सीधा और सरल है। एआई आपका को पायलट है। पायलट आप ही हैं। आप ड्राइवर सीट पर हैं, आप ही दिशा तय करते हैं। एआई आपको रास्ता बता सकता है, पर गाड़ी कहाँ ले जानी है ये फैसला हमेशा आपका होगा। आपको बस इतना समझना होगा कि आप सही सवाल पूछ सकें और एआई के दिए जवाब को परख सकें। आज पाइथन सीखना पहले से कहीं ज़्यादा आसान और मज़ेदार हो गया है। पहले कोडिंग सीखने का मतलब था फ्रस्ट्रेशन, अजीब से एरर मैसेजेस और घंटों तक गूगल पर जवाब ढूंढते रहना। लेकिन अब ये एक बातचीत जैसा है। आप अपने एआई पार्टनर से बात करते हैं, सवाल पूछते हैं, गलतियां करते हैं और वो आपको जज किए बिना सिखाता जाता है। एक बात समझ लीजिए, आज की दुनिया में डेटा को पढ़ना और समझना उतना ही ज़रूरी हो गया है जितना पढ़ना लिखना। इसी को हम डेटा लिटरेसी कहते हैं। और पाइथन आपको डेटा के मामले में किसी और पर निर्भर रहने से आज़ाद करता है। ये आपको आत्मनिर्भर बनाता है। आप अपने सवालों के जवाब खुद ढूंढ सकते हैं। तो अंत में असली सवाल ये नहीं है कि आपको कोड सीखना चाहिए या नहीं। असली सवाल ये है, क्या आप सिर्फ कोड की कुछ लाइनें लिखना सीख रहे हैं या आप डेटा के साथ सोचना सीख रहे हैं? पाइथन और एआई के साथ आप सिर्फ एक टूल नहीं सीखते, आप सोचने का एक नया तरीका सीखते हैं। और यकीन मानिए, यही आपकी असली सुपर पावर है। सीखने के लिए शुभकामनाएं।